जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और आप लोग बूढ़े हो जाओगे तो मैं भी आप दोनों को इसी तरह कोने में खाना खिलाया करूंगा। बच्चे के मुंह से ऐसा सुनकर पति पत्नी को मानो किसी ने खींचकर तमाचा मार दिया हो। बेटा और बहू दोनों कांप उठे। दोस्तों नमस्कार, एक पिता की दर्द भरी कहानी जिसे सुनकर आपकी भी आंखें भर आएगी। इस कहानी को अंत तक पूरी जरूर सुने। गंगा निवास के बाहर श्री गंगा राम जी लोहे से बनी बेंच पर बूढ़े और कांपते हाथों से डंडे के सहारे बैठे अपने उन दिनों को याद कर रहे थे जब वे जवान थे। अपनी जवानी के दिनों में किसी हीरो से कम नहीं थे। गंगा राम जी का हिष्ट पुष्ट शरीर, रंग गोरा और देखने में किसी हीरो से कम नहीं थे। पढ़ने लिखने में भी सबसे आगे रहते थे। उनकी शादी हो गई। उसके कुछ ही दिनों बाद गंगा राम जी की नौकरी सरकारी दफ्तर में लग गई। तब वे गांव से शहर आ गए, किंतु उन्हें शहर की जिंदगी रास नहीं आई और उन्होंने गांव में ही अपना एक मकान बनवा लिया जिसका नाम रखा श्री गंगा निवास। धीरे धीरे समय बीतता गया और आज वे बूढ़े और चलने फिरने में असमर्थ हो चुके हैं। अब वही बूढ़ा पिता अपने बेटे और बहू के साथ रहता था। परिवार सुखी और संपन्न था क्योंकि बेटा किसी अच्छी कंपनी में अच्छी सैलरी पर नौकरी कर रहा था। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। बूढ़ा पिता आज बुढ़ापे से हार गया था। चलते समय हाथ पैर लड़खड़ाता था। अब तो लाठी के सहारे ही चल पाते थे। चेहरा झुर्रियों से भर चुका था। बस अपना जीवन किसी तरह व्यतीत कर रहे थे। घर में एक अच्छी बात यह थी कि शाम को पूरा परिवार एक साथ टेबल पर बैठकर खाना खाता था। एक दिन शाम को परिवार के सारे लोग खाना खाने बैठे थे। बेटा ऑफिस से आया था। भूख लगने के कारण जल्दी से खाना खाने बैठ गया और साथ में बहू और उनका एक बेटा भी खाने लगे। बूढ़े गंगा राम जी ने जैसे ही थाली उठाने को हाथ लगाए, थाली हाथ से छिटक गई और थोड़ी दाल टेबल पर गिरकर फैल गई। बहू बेटे ने पिता की तरफ घृणा की दृष्टि से देखा और फिर से अपना खाना खाने में व्यस्त हो गए। बूढ़े पिता ने जैसे ही अपने कांपते हाथों से खाना खाना शुरू किया तो खाना कभी कपड़ों पे गिरता तो कभी जमीन पर। बहू ने चिढ़ते हुए कहा, हे राम, कितनी गंदी तरह से बाबूजी खाते हैं। मन करता है इनकी थाली अलग कोने में लगवा दें। बेटे ने भी ऐसे सिर हिलाया मानो जैसे पत्नी की बात से सहमत हो। नन्हा पोता यह सब मासूमियत से देख रहा था। अगले दिन बूढ़े पिता की थाली उस टेबल से हटाकर एक कोने में लगवा दी गई। पिता की डबडबाती आंखें सब कुछ देखते हुए भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। बूढ़ा पिता रोज की तरह खाना खाने लगा। खाना कभी इधर गिरता कभी उधर। गंगा राम जी का पोता अपना खाना छोड़कर लगातार अपने दादा की तरफ उनको खाते बड़ी मासूमियत से देख रहा था। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटे, तुम अपना खाना छोड़कर दादाजी की तरफ क्या देख रहे हो और खाना क्यों नहीं खा रहे? बच्चा बड़ी मासूमियत से बोला, माँ, मैं भी सीख रहा हूँ कि बूढ़े लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और आप लोग बूढ़े हो जाओगे तो मैं भी आप दोनों को इसी तरह कोने में खाना खिलाया करूंगा। बच्चे के मुंह से ऐसा सुनकर पति पत्नी को मानो किसी ने खींचकर तमाचा मार दिया हो। बेटा और बहू दोनों कांप उठे। शायद बच्चे की बात उनके मन में बैठ गई क्योंकि बच्चे ने मासूमियत के साथ पति पत्नी को बहुत बड़ा सबक दे दिया था। बेटे ने फटाफट आगे बढ़कर पिता को सहारा देकर उठाया और वापस टेबल पर अपने पास खाने के लिए बिठाया और बहू भी भागकर पानी का गिलास लेकर आई ताकि पिताजी को कोई तकलीफ ना हो। तो दोस्तों, माँ बाप इस दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी है। आप समाज में कितनी भी इज्जत कमा लें या कितना भी धन इकट्ठा कर लें, लेकिन माँ बाप से बड़ा धन इस दुनिया में कोई नहीं है। कैसी लगी यह कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।